हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। क्या चल रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में और क्या प्लान कर रहे हैं डिवाइन आपके लिए नेक्स्ट। आइए जानते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग से। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप तक पहुंचाता है डिवाइन का संदेश। चलिए कार्ड्स शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और डिवाइन का क्या है प्लान आपके लिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, मेरे साथ जुड़िए ताकि मैं आपकी ऊर्जा से जुड़ सकूं और जो आपके लिए डिवाइन का यूनिवर्स का प्लान है उसे रिवील कर सकूं। ओके, कार्ड्स मेरे पास हैं। आइए देखते हैं क्या डिवाइन संदेश देना चाहते हैं। आपके पर्सन एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, डिवाइन हमें ये संकेत कर रहे हैं कि आपके पर्सन का हृदय आपके लिए ही प्रेम में धड़कता है। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके पास अपना प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वो किंग की ऊर्जा में, मतलब एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति जो सिर्फ अपनी आत्मा के सत्य को सुनता है और अपने और अपने आप को कभी धोखा नहीं देता। वो इस प्रकार के जब पर्सन के रूप में पूरी तरह परिवर्तित हो जाएंगे तब ही आप यूनियन की एनर्जी में आएंगे। उसके पहले ये सेलिब्रेशन नहीं होगा। लेकिन इन दोनों कार्ड्स के बीच में हमारे पास दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। डिवाइन अभी ऐसा संकेत करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, उस स्थान से, उस जगह से उन्हें धोखा मिलने वाला है। उनका दिल टूटने वाला है और वो फिर से स्वयं को अकेला महसूस करेंगे। ये एक डिवाइन प्लान के तहत होने वाला है। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि वो दूसरों को खुश करना, पीपल प्लीजिंग के कारण वो जो स्वयं को पीछे रख देते हैं, उन सारी हैबिट से बाहर आए और स्वयं के सत्य का सामना करना सीखें और जो उनके लिए सत्य है, जैसे वो आत्मा से जानते हैं, जिस डिविनिटी में वो जीना चाहते हैं, उस डिविनिटी को चुने। अर्थात ईश्वर चाहते हैं कि वो आपको चुने और आपके प्रेम के साथ ही जीवन में आगे बढ़ें, और यही उनके हृदय की अंतरात्मा की इच्छा भी है। लेकिन इधर तक आने के लिए अभी उन्हें जीवन में कुछ और सीखना है और वो उनके जीवन में बहुत जल्द होने वाला है। उनके साथ ऐसी घटना घटेगी कि जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, जो थर्ड पार्टी थी वहां से उन्हें धोखा मिलेगा। अब मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है। ये हर उस एनर्जी, हर उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो आपके और आपके पर्सन में यूनियन को रोकते हैं। ये आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, पेरेंटल दबाव हो सकता है, सोसाइटी का, समाज का डर हो सकता है, या एक्चुअल में कोई और थर्ड पर्सन जो कि उन्हें
उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको झूठे छलावे दिखा रहे हैं, है ना? तो अभी ऐसा समय आने वाला है आपके पर्सन के जीवन में जब उन सब धोखों का वो सारे जो फेक लेयर्स हैं वो सारे टूटेंगे और उनका सबका सच आपके पर्सन के सामने आ जाएगा, जिससे उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखने वाला है और वो एक बहुत ही गहरी सोच में, मौन में, एकांत में जाने वाले हैं। लेकिन ये सब डिवाइन उनके साथ सिर्फ इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आप तक, अपनी अंतर आत्मा तक क्या सच है, क्या झूठ है, ये सब जानना पड़ेगा। जब वो इन सारे प्रश्नों में उलझेंगे, उसका उत्तर ढूंढ लेंगे, तभी वो इस किंग की ऊर्जा में आ पाएंगे और आपकी ओर आएंगे। ये सारे जो जीवन की घटनाएं होती हैं जो हमें कार्ड्स के द्वारा पता चल रही हैं, जिन्हें हम शब्दों में बयान कर रहे हैं, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होती हैं। मेंटली हमें ड्रेन करते हैं, इमोशनली हमें तोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में इतना कुछ सिखा के जाती हैं कि हम फिर दोबारा ना तो वो पर्सन रहते हैं और ना ही वो गलतियां करते हैं। इसलिए डिवाइन कभी भी कठोर नहीं होते, लेकिन उन्हें ये भी देखना है कि आप स्वयं पर कितना निर्भर हैं, स्वयं पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप प्रेम की इस जर्नी में हैं तो आप किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते। आपको स्वयं की सत्ता में आना ही होगा। आइए देखते हैं आगे यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या है संदेश। एक संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पर्सन अभी इस सिचुएशन से कैसे डील करने वाले हैं। यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए, कार्ड्स हमारे पास हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और ये कार्ड्स हमें संकेत कर रहे हैं कि आपके जीवन की जो स्ट्रगल है, आपके अर्थात मेरे व्यूअर्स के जीवन की जो स्ट्रगल है और जो उनके पर्सन के जीवन की स्ट्रगल है, ये दोनों स्ट्रगल्स जो हैं वो एक दिव्य ऊर्जा के द्वारा बाधाहीन की जाएगी, अर्थात आपकी सारी स्ट्रगल्स जो है खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन शक्ति है जो एक फेमिनिन एनर्जी है, एक देवी की शक्ति है, जो आपके इस प्रेम को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। इसलिए इस अंधकारमय समय से ना तो आपको घबराना है और ना ही आपके पर्सन को, बल्कि ये जो समय, ये जो स्ट्रगल आपके लाइफ में अभी आई है, ये इसलिए ही आई है ताकि आप पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकें, खुद को बैलेंस कर लें और अपने आप में एक सत्ता, अपने पावर में आ सकें। इसलिए ही एक देवीय शक्ति ने ये पूरा डिवाइन प्लान आपको और आपके पर्सन की आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया हुआ है और इस स्ट्रगल फेज को आपको एक गाइडेड और गार्डेड एनर्जी के थ्रू ही भेजा जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके पर्सन भले ही शौक में जाएंगे, भले ही वो मौन में जाएंगे, एकांत में जाएंगे, वो टूटेंगे लेकिन बिखरेंगे नहीं। उनका साथ एक दैवीय शक्ति देगी और आपका साथ भी इस पूरे कठिनाई भरे समय में वही दिव्य शक्ति दे रही है और आपको आपके प्रेम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। और यह यूनिवर्स तब करते हैं जब आपका प्रेम पूर्णतः सत्य हो, सच्चा हो, आत्मा के लेवल पर आपने अपने प्रेम को पहचान लिया हो, उन्हें उनका दर्जा दे दिया हो
वो कहते हैं ना कि मेरे लिए अगर कोई है तो बस यही, और कोई भी नहीं। जब इस प्रकार से आत्मा चुन लेती है किसी को, तो ऐसे प्रेम के लिए ईश्वर स्वयं शक्ति का रूप लेते हैं, दिव्य शक्ति को भेजते हैं और रास्ता बनाते हैं, यूनियन करवाते हैं, विवाह करवाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि क्यों ईश्वर ऐसे दिव्य प्रेम के लिए इतना सब करते हैं। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इस संसार में ऐसा दिव्य प्रेम और बढ़े, क्योंकि ऐसे दिव्य प्रेम से जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो भी दिव्य प्रेम को पहचानती हैं, जानती हैं। इस डिविनिटी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए ही ईश्वर आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। आप ही जीतेंगे, हारेंगे कहीं नहीं। आइए क्विकली देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है एक संदेश। एक ही कार्ड निकाल रही हूं और इस कार्ड से हम इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। ठीक है मेरे सभी व्यूअर्स, अपनी इस स्ट्रगल फेज से निराश ना होवे। सब ओर से एक दिव्य शक्ति आपको प्रेरित कर रही है कि हार नहीं मानना, जागृत कर रही है कि यही मेरा प्रेम, मेरा अस्तित्व है, और आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे आपको यह विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरे सभी व्यूअर्स के लिए यही संकेत है कि आप धैर्य धरें और ईश्वर में अपने विश्वास को और प्रगाढ़ करें। अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, ये जानते हुए कि ईश्वर आपके और आपके पर्सन के इस दिव्य प्रेम के साथ हैं। जब नौका लहरों में उछलती है, तब नौका में चप्पू नहीं चलाया जाता, अर्थात उसे ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। जब लहरें शांत होती हैं, तब ही हमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत होती है। इसलिए अभी यदि आपके इस प्रेममय संबंध में कुछ लहरें आ रही हैं, तो आप अपनी तरफ से जोर ना लगाएं, एफर्ट्स ना डालें, मौन हो जाएं, धैर्य रख लीजिए, धीरज धर लीजिए, क्योंकि इसका अर्थ ही ये है कि ईश्वर ने आपकी इस नैया की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। निश्चिंत होकर इस रीडिंग पर विश्वास कीजिए, आपके पर्सन जल्दी ही आपके पास आएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र आप दोनों पुनः एक प्रेममय संबंध में स्थापित होंगे। मेरी तरफ से यही एंड नोट्स हैं इस रीडिंग को रैप अप करने के लिए। आप सभी का इस रीडिंग में जुड़ने के लिए, इसे जीवंत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोलिड ट्रीट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से मिलते हैं आपको शुद्ध डिवाइन मैसेजेस जो सिर्फ आपके लिए हैं।